अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और खूब इंजॉय कर रहे होंगे इस प्यारी प्यारी मीठी मीठी ठंड को। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे कर लें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। 2-3 दिन से काफ़ी बारिशें हो रही हैं और मौसम और ज़्यादा मज़ीद ठंडा हो गया है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो चुकी है और ठंडी हवाएं, और मरी में तो स्नोफॉल हो रही है। और जब मरी में स्नोफॉल होती है और तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद की तो ठंड बस मरी वाली ही हुई होती है। तो जनाब, आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम के टाइम से और मैं रात के खाने की तैयारी कर रही थी। मैंने बनाई है बंटीज़ वाली दाल। इस ब्राउन दाल को हमारे घर में बंटीज़ वाली दाल कहा जाता है। हर घर में दालों के कुछ ना कुछ अलग नाम रखे गए होते हैं, जैसे ऑरेंज वाली दाल, येलो वाली दाल, और इस ब्राउन दाल को हम बंटीज़ वाली दाल कहते हैं। तो बस मैंने उसको तड़का लगा लिया और मैं अब कल के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो चिकन के लिए मैं मैरिनेशन तैयार कर रही हूँ। मैंने इसमें लहसुन, अदरक, हरा धनिया, हरी मिर्च और थोड़ा सा सिरका और दही और खुश्क मसाले सारे शामिल करके थोड़ा सा तिक्का मसाला डाल के तो अच्छे से उसको ग्राइंड कर लिया है। और चिकन को मैंने पहले पानी लिया और उसमें मैंने थोड़ा सिरका ऐड किया और उसमें पूरी चिकन को भिगो के रख दिया था घंटे से 2 घंटे के लिए। और फिर मैंने उसको पे कट्स लगा कर और इसमें मसाला लगा कर रख दूँगी। पूरी रात मसाला उसमें लगा रहेगा और अच्छे से उसके अंदर जज़्ब हो जाएगा। माशाल्लाह से मौसम आजकल बहुत खूबसूरत हुआ है और ऐसे मौसम में घूमने जाने का भी ना एक अपना ही मज़ा होता है। लेकिन आजकल कोरोना की वजह से एक तो कहीं जा नहीं सकते और बिल्कुल सब कुछ बंद हुआ होता है, तो हम इस मज़ेदार मौसम को भी खुल के एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं और बस बोरिंग हुई हुई है लाइफ बिल्कुल घर में रह रहे के हर वक्त। और तकरीबन पूरा साल होने वाला है अब तो। अल्लाह करे बस जल्दी से कोरोना ख़त्म हो जाए और एक नॉर्मल लाइफ में हम वापस आ जाएं। और बस अब मैं ग्रीन टी बना रही थी। ठंड है तो कभी चाय, कभी कॉफ़ी, कभी ग्रीन टी, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है घर में। तो जनाब, नई सुबह का आगाज़ नई उम्मीदों के साथ और कपड़े धोने के साथ। तो मैंने सुबह उठ के बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस वगैरह कनेक्ट करके दी और साथ ही मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली कि जल्दी से आज मैं कपड़े धो लूँ। ये थोड़ी सेल्फ़ केयर टाइम, थोड़ी सी अपनी खिदमत की जाए। और बहुत सारी लेडीज़ मैंने ऐसी देखी हैं जो कि घर के कामों में, बच्चों में इतना बिज़ी हो जाती हैं कि बिल्कुल अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकती। तो अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। हम अगर तंदुरुस्त होंगे और अपनी केयर करेंगे तभी हम इस पूरे घर को चला सकेंगे, क्योंकि हमारे बग़ैर ये घर चलना एक मुश्किल बात होती है। और अब शाम का टाइम हो रहा है और नेबर्स की तरफ से ये सूप आया है जो कि बहुत ज़्यादा लजीज था और ठंड में गरम गरम सूप पी के तो वैसे ही सुकून सा आ जाता है। और बाहर शदीद किस्म की बारिश हो रही है और यहाँ पे मैं इंजॉय कर रही थी सूप। और जो चिकन को मैंने कल मैरिनेट किया था उसको मैंने एक देचके में डाल के और उसको मैंने पहले हल्की आंच पे दम पे पकाया और थोड़ा थोड़ा उसने पानी जो छोड़ा और फिर मैंने फ्लेम फुल करके तो पानी खुश्क कर लिया और उसको ठंडा होने के लिए रख दिया ताकि जो मसाला है ये इसके साथ अच्छी तरह से ना लग जाए चिकन के साथ साथ। और फिर मैंने उसको कोयले का दम दे दिया। कोयले का दम देने से बिल्कुल जो टिक्के हमने अंगीठी पे बनाए होते हैं उस तरह का फ्लेवर आता है। और चिकन को आग के ऊपर अच्छे से सेक लिया है, उससे वो टिक्के वाला इफ़ेक्ट आ जाता है इसके ऊपर और जो मसाला वगैरह है वो अच्छी तरह से उसके साथ लग जाता है। साथ साथ ऑयल लगा के और साथ साथ आग के ऊपर सेक लिया बिल्कुल हल्की आंच करके। और इनके साथ मैं बना रही थी चना पुलाव और उसके लिए फिर मैंने सबसे पहले ऑयल में प्याज वगैरह डाल के
और उसको ब्राउन कर लिया। प्याज उतना ब्राउन करना है जितना हमें चावलों का कलर डार्क चाहिए होता है। तो आज मैंने प्याज ज़रा ज़्यादा ब्राउन किया था थोड़े से, ताकि डार्क कलर के चावल बने। प्याज को अगर ब्राउन करते वक्त थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया जाए ना, तो फिर प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाता है। तो मैं तो लाजमी डालती हूँ, चाहे कोरमा के लिए प्याज कर रही हूँ या फिर पुलाव के लिए कर रही हूँ। और ये प्याज ब्राउन हो गया है और अब इसमें मैं डालूँगी पानी। पानी डालने से जो प्याज है वो अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाता है और साथ कलर भी निकल आता है प्याज का अच्छे से। और बस जैसे ही प्याज थोड़ा सॉफ्ट होना शुरू होगा तो हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, हरी मिर्चें वगैरह, और साथ ही हम मसाले सारे शामिल कर देंगे। मैंने इसमें शामिल की थी कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा मैंने पुलाव बिरयानी मसाला यूज़ किया था शान का, और साथ फिर नमक, सूखा धनिया, ज़ीरा वगैरह डाल के अच्छे से भून लिया था। और उसके बाद फिर मैंने इसमें शामिल किए थे बॉईल किए हुए चने, और अच्छे से भुनाई करके फिर पानी ऐड कर दिया। और फिर जब पानी का बॉईल आना शुरू हुआ तो फिर मैंने इसमें शामिल कर दिए थे चावल भिगोए हुए। चावलों को मैं तकरीबन 1 घंटे के लिए लाजमी भिगो लेती हूँ। चावल शामिल करने के बाद फिर आंच तेज़ करके तो चावलों का पानी खुश्क कर लेती हूँ, और जब चावलों का पानी खुश्क हो जाता है तो बस फिर दम लगा दिया। पहले 5 मिनट के लिए जो फ्लेम है उसको बिल्कुल फुल करके तो दम लगाती हूँ, और फिर जब 5 मिनट पूरे हो जाते हैं तो फिर उसके बाद 5 या 10 मिनट जितने चावलों में कसर है उस हिसाब से बिल्कुल धीमी आंच का दम लगा के और रख दिया। और दम लगाते हुए अगर आप ऊपर ढक्कन पे एल्युमिनियम फॉइल या फिर कोई अच्छा कपड़ा गीला करके लगा लें तो उससे दम बहुत अच्छा आता है। एक बात मेरे जहन में आई तो मैंने कहा क्यों ना आप सबके साथ भी मैं शेयर करूं ये बात, कि जब हमारी सोसाइटी में जब हम कुछ ना कुछ नया करना शुरू करते हैं, कुछ अक्सर होता है कि कुछ लेडीज़ कुछ नया काम शुरू करती हैं अपना घर से या किसी भी तरह का कोई भी काम, तो हमारे इर्द गिर्द जो बाकी स्पेशली लेडीज़ ही होती हैं तो वो उनको डीमोटिवेट करने लग जाती हैं, उनकी टांगें खींचने लग जाती हैं। और सबसे पहले तो अटैक इस बात पे किया जाता है कि जी ये पैसे के पीछे काम कर रही है। तो इस तरह की चीज़ें हमारी सोसाइटी को आज तक कामयाब नहीं होने दे रही हैं। हमें लोगों की पॉजिटिव चीज़ें कम नज़र आती हैं और हम लोगों को नेगेटिविटी ज़्यादा नज़र आती है हर चीज़ में। हम नेगेटिव पॉइंट ढूंढ के और उस पे बस हम बातें करना शुरू कर देते हैं। दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई है और बस हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्रों में लगे रहते हैं। एक लाइन जो मुझे बहुत इंस्पायर करती है वो है कि वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स, कि हम जब दूसरों की हेल्प करेंगे तभी हम भी कामयाब हो सकेंगे। अगर हम किसी और को नीचा दिखाएंगे और उसका नुकसान चाहेंगे तो अल्लाह ताला भी हमारे साथ फिर वही करेंगे जो हम दूसरों के साथ कर रहे हैं। और हम तो इंसान हैं, हम किसी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्या गलत कर सकते हैं। और जब अल्लाह ताला ने हमारे साथ बुरा किया तो फिर हम बिल्कुल भी, हमारे पास कोई भागने की भी जगह नहीं होगी कि हम कहाँ जाके मुँह छुपाएं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम दूसरों का बुरा सोचने के बजाय दूसरों का अच्छा सोचें। हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए हर रास्ते को खुद ही आसान करते जाएंगे। अगर आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चावल रेडी हो चुके हैं और बस अब रात के खाने का टाइम हो रहा है और हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मिलके अब डिनर करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा और जो मैंने आपके साथ बातें की हैं आपको वो भी पसंद आई होंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। तो जनाब तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।